प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। पिछले वीडियो में हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया था बेटा, उसका ग्राफ बताया था, उसका डोमेन बताया था। जिस बच्चे ने देखा हो बेटा जाके पीछे प्लेलिस्ट में देख लेगा बेटा। टाइप्स ऑफ फंक्शन पार्ट 1। अब हम लोग चल रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पार्ट 2। इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जो पढ़ा हो बेटा जाके पिछले वीडियो में पढ़ लेगा। उसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बेटा। देखो बेटा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो मॉड खत्म हो जाता है बेटा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर कहीं भी आएगा बेटा, मॉड एक्स लिखेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी देखिएगा बेटा इसकी। और देखो बेटा, मॉड एक्स का फिर मॉड लिया जाए, मॉड एक्स माइनस एक्स का मॉड लिया जाए, तो ये तीनों मॉड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बेटा। और ये देखिए बेटा, ये मॉड एक्स स्मॉलर इक्वल देन ए, तो एक्स क्या होगा बेटा? माइनस ए से ए के बीच में होगा बेटा। मॉड एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन ए है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है बेटा, ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ए क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन ए है बेटा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस ए, और एक्स की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन ए होगी बेटा। इसको अभी आप लोग को एग्जांपल देके बता रहा हूँ बेटा। इस फार्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बिना इस फार्मूले के भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको काहे से नोट कर लो बेटा। ठीक है, मान लो बेटा यहाँ पर क्या होता? निगेटिव होता बेटा। क्या होता? स्मॉलर ए बोल देता क्या बेटा? यहाँ पर ए इज निगेटिव नंबर, तो यहाँ पर लिखते बेटा आप नो सॉल्यूशन, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी बेटा। ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों बेटा? मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और लिखवाऊंगा बेटा, फिर इस पे क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा। देखिए, ठीक है, मॉड एक्स की वैल्यू मान लीजिए बी और ए के बीच में है, बी और ए के बीच में बेटा, तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन बी टू ए। ठीक है, इसको याद कर लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं बेटा। ए टू बी होगा बेटा, ए टू बी होगा। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन लगा के इस पे। ठीक है, लिख लीजिए ध्यान से बेटा, इसको आगे जा रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, तो आगे चलता हूँ अब। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ बेटा, फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? डायरेक्ट बोलेगा नहीं इस प्रॉपर्टी पे है, तो बेटा आपको पता करना होगा किस प्रॉपर्टी पे है। देखिए क्वेश्चन, देखिए इस तरह का आ गया बेटा। ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम लोग पढ़े बेटा। अंडरवुड में जो होता है मॉड, अंडरवुड में कोई भी नंबर आएगा ग्रेटर इक्वल देन क्या होगा बेटा? 0 होगा। और ये भी बताया था एक्स निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 और सिंबल चेंज हो जाता है बेटा। ठीक है बेटा, जो ना पढ़ा हो डोमेन का बेटा जाके वीडियो देख लीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, देखते रहिए उसको। देखो ये आ गया 3। अब इसका प्रॉपर्टी क्या लिखवाया था बेटा? मॉड एक्स स्मॉलर देन 3 हो और ये पॉजिटिव हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस 3 और 3 के बीच में होगी, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? -3 to 3 हो गया। ठीक है, आपको अगर बेटा ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो क्या करिएगा बेटा? स्क्वायर कर दीजिएगा, मॉड खत्म हो जाएगा, बड़े आराम से लगा लेंगे आप। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया बेटा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, तो क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल देन 0, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन 3। और इसका क्या बताया था बेटा कि एक्स स्मॉलर देन -3 होगा और एक्स ग्रेटर देन 3 होगा बेटा। तो डोमेन हमारा हो जाएगा -∞ से -3, ठीक है, यूनियन 3 to +∞ बेटा, ये आपका डोमेन हो गया। ठीक है, ओपन में होगा बेटा, ये इन्फिनिटी में ओपन होता है बेटा।
ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है डोमेन की क्या हो गई बेटा, प्रॉपर्टी बता दिया मैंने, डोमेन के फंक्शन ग्राफ बता दिए थे बेटा। अब हम लोग आगे चल रहे हैं नेक्स्ट टाइप बेटा, क्या है हमारा सिग्नम फंक्शन बेटा। ठीक है, सिग्नम नहीं बेटा, सिग्नम फंक्शन, इसको बोलते हैं क्या बेटा, सिग्नम फंक्शन। ठीक है बेटा, इसके बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसका डोमेन पढ़ेंगे, इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे हम लोग बेटा। ठीक है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा, देखो इसको नोट करते हैं इस तरह, यस जी यहाँ लिखते हैं, यक्स एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा, यस जी एन यक्स इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन यक्स, या यक्स अपॉन मॉड एक्स भी लिख सकते हो बेटा। ये क्या होता है, इफ यक्स ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू 1 होगी बेटा। इफ यक्स इज स्मॉलर देन जीरो, इसकी वैल्यू -1 होगी। इफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, वाई की वैल्यू क्या होगी, केवल 3 होगी, -1, 1 और 0। तो इसे ग्राफ कैसा होगा बेटा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, देख लो। देखो बेटा ग्राफ कैसा होगा इसका, ये एक्स है बेटा, ये क्या है, वाई है। देखो क्या बोल रहा है, एक्स 0 से बड़ा है, तो वाई की वैल्यू क्या बेटा, 1 है। तो ये 0 से बड़ा कहाँ होता है बेटा, यहाँ होता है। यह 0 से बड़ा होगा तो y क्या होगा बेटा, केवल 1 होगा। केवल क्या होगा, y क्या होगा, 1 होगा बेटा। और यह 0 से छोटा होगा तो y क्या होगा, -1 होगा। यह 0 से छोटा कहाँ होता है बेटा, लेफ्ट साइड में होता है, और y की वैल्यू -1 क्या बेटा, नीचे होती है। और 0 को तो 0 रहेगा ही बेटा। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है बेटा, x की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब मिल रहा है। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगा बेटा, रेंज y की वैल्यू होती है, तो y की केवल 3 वैल्यू मिल रही है, -1, 0 और 1। तो ये हमारा रेंज हो गया बेटा। ठीक है, रेंज आपको याद रखना है, केवल 3 एलिमेंट होंगे, -1, 0 और 1। हमें लास्ट ईयर एनडीए में क्वेश्चन बेटा पूछा था कि हाउ मेनी नॉन जीरो एलिमेंट्स, ध्यान सुनिएगा बेटा, how many non-zero elements in the set of domain of signum function। तो कितने नॉन जीरो होंगे बेटा, 2 होंगे। ठीक है, आंसर कैलकुलेट करेंगे आप 2। देयर आर 2 एलिमेंट्स व्हिच आर नॉन जीरो इन द सेट ऑफ डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है बेटा, इसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो इसको याद रखना है बेटा, 0 से बड़ा होगा तो 1 होगा, 0 छोटा होगा तो -1 होगा, 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस इतना से इसके बारे में पढ़ना है बेटा हमको। ठीक है, इतना सा पढ़ना है बेटा इसके बारे में। जैसे आपको पूछ दे बेटा, ये वैल्यू पूछ दे, देखो बेटा यस जी एन करके दे दे 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, यस क्या आ गया, 5 आ गया। और यस क्या बेटा, 1 से 0 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे बेटा। ठीक है, डायरेक्ट आपको 1 लिखना है बेटा। यस जी एन दे दिया आपको sin 3π/2। देखो sin 3π/2 का मतलब क्या बेटा, 270 डिग्री, ये हमेशा निगेटिव होता है। तो यक्स क्या हो गया बेटा, निगेटिव हो गया, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है बेटा, बस इतना सा इसके बारे में पढ़ना है, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है इसके बारे में बेटा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसके बारे में बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ बच्चे इसको बहुत टफ भी बोलते हैं बेटा, बहुत टफ नहीं होता बेटा ये। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं बेटा,
या स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं या स्टीयर फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों? इसका ग्राफ जो होता है स्टीयर की तरह होता है बेटा, सीढ़ी की तरह होता है। देखो पहले इसका सिंबल समझो, इसका सिंबल होता है बेटा ये, डिफरेंस की बात बाद में करेंगे, समझ लो पहले बेटा। ये सिंबल होता है बेटा। तो इसमें होता क्या, देखो इसमें होता क्या है, देखिए जिसे मान लो हमने को लिख दिया 3.8, तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जाएंगे, इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो इसका आंसर होगा बेटा। तो नंबर लाइन पर समझ लो बेटा 0 1 2 3 4, ये कहाँ होगा बेटा, यहाँ पर होगा। तो इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या होगा बेटा 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, 2.5 हो गया बेटा। तो 2.5 कहाँ है बेटा, यहाँ पर है। इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या है 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। मान लो आपको दे दे बेटा 0.98, तो देखो बेटा यहाँ पर होगा, इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या है बेटा 0, 0 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब मान लो इसी के आगे एक निगेटिव लगा देता बेटा, तो ये कहाँ होता, यहाँ पर होता बेटा, लेफ्ट में इंटीजर क्या है -1। ठीक है बेटा, -1.2 हो जाए बेटा। तो ये कहाँ होगा, -1.2 यहाँ पर होगा बेटा। लेफ्ट में इंटीजर क्या होगा इसके -2 होगा। ये होता है बेटा इसका, क्या होता है बेटा इसका, लेफ्ट में सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई भी नंबर गिवन है बेटा, उसके लेफ्ट में जाइए, सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो उसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में लिख लेते हैं बेटा। ग्रेटेस्ट समझ गया ना बेटा, क्या मामला है वो चीजों को समझना जरूरी है बेटा। अब देखिए इसमें क्या करना है, डेफिनेशन बोलेगा तो क्या लिखेंगे बेटा, इफ n स्मॉल आर इक्वल देन x स्मॉल n माइनस 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बेटा, n होगा। देन लेफ्ट वाला बेटा, लेफ्ट का इंटीजर। ठीक है बेटा, ये हमारा फंक्शन हो गया। f(x) क्या बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, y। अब इसका ग्राफ खींचेंगे बेटा, इसका डोमेन बताएंगे, इसका रेंज बताएंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए देख लो बेटा, यहाँ पर मान लो n की जगह मैंने 0 रख दूं, n क्या रख दूं बेटा 0 रख दूं। ठीक है, या n की जगह पहले 1 से शुरू करते हैं बेटा, 1 रख देते हैं तो कितना आएगा 1 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये सॉरी बेटा, ये तो थोड़ा उल्टा हो गया बेटा। यहाँ पे क्या होगा बेटा n-1 होगा और यहाँ पर क्या होगा बेटा n होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी n-1, लेफ्ट वाला इंटीजर। ठीक है बेटा, इस तरह लिख दो या इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, n है n+1 यहाँ पे होना चाहिए बेटा। तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बेटा n होगा। ठीक है, समझे नहीं, n की वैल्यू x की वैल्यू n और n+1 के बीच में होगी बेटा, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा n होगा बेटा। ठीक है, x की वैल्यू n और n+1 के बीच में है, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा n होगी। अब इसका ग्राफ खींचना है बेटा हमको, तो x की जगह n की जगह पहले 0 रख देते हैं बेटा, 0। तो 0 से 1 के बीच में हो गया बेटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, y की वैल्यू क्या होता है बेटा n 0। मान लो 1 और 2 के बीच में है बेटा, 1 और 2 के बीच में, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा, लेफ्ट वाला इंटीजर 1। 2 और 3 के बीच में होगा बेटा, तो क्या होगा y इक्वल टू 2 होगा। 3 और 4 के बीच में होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। माइनस में आते हैं, -1 हो जाए बेटा, तो ये क्या होगा 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। -2 रख दे बेटा, तो ये हो जाएगा कितना y इक्वल टू -2। -3 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा -3। ठीक है बेटा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, इसका ग्राफ सीढ़ी की तरह होता है बेटा, इसीलिए इसको स्टेयर फंक्शन भी बोलते हैं। क्या है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है बेटा, तो y उठा ही नहीं बेटा, 1 0 रह गया। अब x की वैल्यू क्या ले ले बेटा 1 से 2 के बीच में, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 होगी। x की वैल्यू ले ले बेटा 2 और 3 के बीच में, तो y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी बेटा।
और ऊपर जाएंगे बेटा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, थोड़ा ऊपर चलते हैं बेटा, 3 और 4 के बीच में, तो y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। यहाँ चले आते हैं नेगेटिव में, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, तो y की वैल्यू क्या बेटा -1, x की वैल्यू -2 और -3 के -1 के बीच में क्या होगा बेटा -2 होगा, देख लो। ठीक है, सीधी की तरह ग्राफ आता है बेटा। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन तो यस की सभी वैल्यू आ रही है, तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। आपको रेंज लिखना होगा बेटा, तो क्या ऑल इंटीजर्स। देखो बेटा सब इंटीजर, y की वैल्यू क्या होती है रेंज होती है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है और जीरो भी आ रहा है, लेकिन सब इंटीजर में आ रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका इंटीजर हो जाएगा। और s की वैल्यू क्या बेटा सब आ रही है, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, देख लीजिए बेटा इसको ध्यान से एक बार। देख लीजिए बेटा इसको एक बार ध्यान से, फिर इसका हम जो है प्रॉपर्टी लिखवाते हैं आपको बेटा। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा। ठीक है, स्क्रीन शॉट का जमाना है, आपने देख लिया बेटा स्क्रीन शॉट। ठीक है बेटा, और सब्सक्राइब करते रहो बेटा। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब करिए, देखिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, थोड़ा सा प्रमोट करिए बेटा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो कई डब्बे लगे हो, जैसे ये देखिए इस तरह डब्बे पे डब्बा बेटा, तो एक डब्बे के बराबर इसकी वैल्यू होगी बेटा। ठीक है, मतलब एक बार इंटीजर आ गया बेटा, तो चाहे जितना भी डब्बा लगाए वो इंटीजर ही होगा। ठीक है बेटा, दूसरा देखिए बेटा, मान लो ये इंटीजर है बेटा, तो यक्स के बराबर होगा इफ यक्स बिलोंग टू क्या बेटा इंटीजर। जैसे देखो बेटा 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या बेटा 3 ही रहेगी, सिंपल सी बात है। चलो बेटा, ये हो गया सब, जानिए बेटा इसको, पढ़िए थोड़ा ध्यान से। यक्स प्लस माइनस एक्स आ गया बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा, 0 होता है बेटा इफ यक्स बिलोंग टू इंटीजर, -1 होता है बेटा इफ यक्स बिलोंग टू नॉट इंटीजर। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हो बेटा, मान लो ये 3 है, ये क्या बेटा -3 है, तो ऊपर बताया ना बेटा इंटीजर होता है तो खाली डब्बा हट जाता है, तो 3 - 3 क्या हो गया बेटा 0 हो गया। देखो यक्स इंटीजर था तो इनका सम क्या आ गया 0 आ गया। मान लो इंटीजर नहीं था बेटा, ये 3.5 और -3.5, तो जान लो बेटा इसका वैल्यू 3 आएगा, इसका -4 आएगा, क्या हो जाएगा -1। ठीक है बेटा, समझ गए प्रॉपर्टी, ध्यान से थोड़ा देखिए प्रॉपर्टी को। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, 3 प्रॉपर्टी हो गया। चौथी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो ये होता है ग्रेटर और इक्वल देन है, तो सीधे से डब्बा हटा दीजिएगा बेटा, डब्बा हटा दीजिए, ग्रेटर इक्वल देन यन हो जाएगा। ठीक है, सीधे से डब्बा हमको क्या करना है बेटा हटा देना है। ठीक है, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी बेटा, क्वेश्चन देखिए इस तरह का आ गया x -4, तो अब क्या करोगे बेटा, मॉड डोमेन की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो यस ग्रेटर देन 4, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा बेटा 4 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा इसको प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब इसी का देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है बेटा,
खाली यहाँ पर ग्रेटर लगा, तो क्या करते हैं बेटा, ग्रेटर को हटा के इक्वल ग्रेटर इक्वल सिंबल लगाते हैं और इसमें 1 ऐड हो जाएगा बेटा। 1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। देखिए इसका भी एग्जांपल ले लो बेटा। जैसे यही चीज बेटा नीचे दे देता, यही क्वेश्चन नीचे देता, तो क्या होता हमारा बेटा, 4 ग्रेटर देन 0 होता, ग्रेटर देन 4 होता बेटा। अब इस सिंबल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 5 to प्लस इन्फिनिटी। देख सकते हैं, रख के बेटा देख सकते हैं, बिल्कुल सही आएगा बेटा इस पे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे बिल्कुल सही आएगा बेटा, देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी लिखा आपने, चौथा पांचवा देख लिया। अब छठवां देखो बेटा, छठवां क्या होगा बेटा, स्मॉलर वाला होगा। छठवां क्या बेटा, स्मॉलर वाला। स्मॉल इक्वल देन n रहेगा बेटा, तो इसको सिंबल को हटाएंगे और स्मॉलर देन n प्लस 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पर आ जाएगा बेटा ये 3 माइनस ये, तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, ग्रेटर देन 0। जानते हो बेटा ये स्मॉलर हो जाता है, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा, तो ये x हटाएंगे बेटा और ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये स्मॉलर देन क्या बेटा 4। तो इसका डोमेन हो जाएगा -2 से 4। ठीक है बेटा, 4 के जस्ट पहले तक वैल्यू जो आएगी वो 3 होगी, तो वहां रखने पर 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, सातवां क्या है बेटा, स्मॉल n है तो सीधे से डब्बा हटा देंगे बेटा, स्मॉल n। ठीक है, इस पर क्वेश्चन ले लो बेटा, एक नीचे आ गया इस तरह का, देखिए 3 माइनस ये, तो 3 माइनस ग्रेटर देन क्या होता है बेटा 0 होता है। अब माइनस बेटा है तो उल्टा हो जाएगा, स्मॉल n 3 हो जाएगा, तो ये x स्मॉल n क्या बेटा 3, तो डोमेन हमारा हो जाएगा माइनस इनटू से। देख लीजिए दोनों ध्यान से बेटा, ठीक है, और टेक्निकल है थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान से देख लो बेटा इसको। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और बचा है बेटा, खत्म हो जाएगा फिर ये। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज और ग्राफ पढ़ेंगे बेटा। कितना हुआ बेटा, 6 7 हो गया। अब आठवां देख लो बेटा, यक्स है, यक्स प्लस 1/n रहेगा, सब ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा, 2/n रहेगा, डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएगा बेटा, यक्स प्लस n माइनस 1/n, तो हो जाएगा बेटा क्या, n x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, n x, सीधे रख देना है बेटा फॉर्मूले पर। इस पर देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, 1/2 दे दिया आपको, 1/2 प्लस 1/2021 दे दिया बेटा, 1/2 प्लस 2/2021 दे दिया बेटा। कहाँ तक जाता है बेटा, देखो n माइनस 1 तक जाता है, तो 1/2 हो गया, 2020 हो जाएगा बेटा 2021। तो इसमें पहचानना है आपको, देखो बेटा यस कितना है 1/2, n कितना बेटा 2021, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, n हो गया 2021, n कितना हो गया बेटा 1/2, तो क्या हो जाएगा बेटा 10, ठीक है बेटा 10.5। ठीक है बेटा, इतना आ गया, तो ग्रेटर वैल्यू क्या होगी इसकी 10। ठीक है बेटा, इस पर क्वेश्चन लगाना है आपको, पकड़ना है बेटा कि क्या करना है। ठीक है, n और इसको पहचानना है। ये क्वेश्चन और दे देता हूँ बेटा, इसलिए दिया आपको 1/3 प्लस 1/10, 1/3 प्लस 2/10, कहाँ तक जाएगा बेटा समझ रहे हो, n 10 है तो n माइनस 1 तक जाएगा बेटा, मतलब 9/10। देखो यहाँ क्या पहचाना बेटा, x 1/3 है
एन क्या है 10 है बेटा, तो 1/3 इंटू 10 क्या हो गया बेटा, ये 3.33 जाता है बेटा, डॉट डॉट कितना भी जाए क्या फर्क पड़ता है बेटा, एंट्री वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ठीक है बेटा, इसको देखिए। इसके बाद हम लोग आगे भी चलेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन और ग्राफ बताएंगे बेटा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए बेटा और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा। ठीक है, लाइक भी करते रहो बेटा, कमेंट करिए अच्छा लगे, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन पूछिए आप लोग। ठीक है बेटा, ओके।